अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आबिदुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने फिर दावत दी है डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब को। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो एक नई डेवलपमेंट पे है जिस पे डॉक्टर साहब बहुत टाइम से जो है रिसर्च कर रहे थे। आज उनकी फाइंडिंग आई है। उस नई डेवलपमेंट के बारे में हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनकी अफादियत, उनकी जो लो कास्ट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो उनकी इनोवेशन है उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जिस चीज़ पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे पिछले कुछ महीने से, वो क्या चीज़ है, कहाँ उनकी इस्तेमाल है, वो हमारे नाजरीन को अगर आप बता दें। जी आबिद, जैसे कि आपको पता है कि मैं एनर्जी पे काफ़ी काम मेरा है और मैंने रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पे काफ़ी काम किया है। तो मैं ये चाह रहा था कि जिन लोगों को हम शेड बना के देते हैं, जिन लोगों को हम बायोफ्लॉक टैंक बना के देते हैं, जिनको पोल्ट्री फार्म या गोट फार्म, लाइवस्टॉक फार्म बना के देते हैं, या वो लोग जो घर में भी हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, क्योंकि बिजली के बिल बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ज़ाहिर है वो लिंक करते हैं डॉलर से कि वो हमारे यहाँ एनर्जी जो है वो जनरेट होती है डीजल और फर्नेस ऑयल और पेट्रोल से, तो वो लोगों की अप्रोच से बाहर होता जा रहा है। बिल्कुल। तो अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो ये काम कर नहीं रही, वो तो अपना हिस्सा वो काम नहीं कर रहे, वो बल्कि टैक्सेस और बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कोई सलूशन निकाल लें कि हमें उनकी ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। अब जब इस पे काम करते थे तो सोलर सबसे पहले आता है कि सोलर पावर जो है वो अल्लाह ताला ने जैसे हवा सबको मुफ्त दी है, इसी तरीके से पानी मुफ्त मिला है, तो एनर्जी भी अल्लाह ताला ने मुफ्त दी हुई है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस पे काम नहीं करती और शायद जानबूझ के नहीं करती कि जो फ्यूल में से उनको कमीशन बचता है वो फिर नहीं बचेगा। गवर्नमेंट ठीक ठाक पैसे कमाती है पेट्रोल और डीजल से और इस तरह के फर्नेस ऑयल वगैरह, मोबिल ऑयल और ये चीज़ें। तो आज जो डेवलपमेंट मैंने की है, मैं ये चाह रहा था कि जो सोलर ट्यूबवेल हैं या इस टाइप की जो छोटी मोटरें हैं, ये घर के जो जितनी एसेसरीज हैं वो सारी जो है बंदा उनकी बिजली का मतलब खुद कर ले, और अगर कोई ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें हाइब्रिड कर ले कि कुछ वापडा से ले ले और कुछ जो है आप सोलर से ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम इस पे पीछे लगे हुए। तो हमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता था कि अगर आपने कोई 3 kV का या 5 kW जिसको किलोवाट हम कहते हैं, तो वो जब सिस्टम लगाते थे तो उस पे 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ स्टैंड की कॉस्ट आ जाती थी। तो वो स्टैंड जो है क्योंकि लोहा महंगा हो गया, तो पहले 1 लाख में था, वो 1.5 लाख में चला गया। तो एक तो वो कॉस्ट बचानी थी। दूसरा ये है कि जैसे ये इलाके हैं लिया, बखर, जंग, फैसलाबाद और ये जो एरियाज हैं, बल्कि लाहौर तक भी अप्रोच कर जाती है, तो यहाँ पे बहुत तेज आंधियाँ और तूफान आते हैं। बावलपुर का एरिया है ये, तो हमने वहाँ पे शेड बनाए हुए थे जानवरों के और ये वो, तो हमें वो महसूस होता था कि यार ये इतनी तेज आंधियाँ जो हैं वो कई दफ़ा लोगों की जो पक्की छतें हैं उनको भी उड़ा देती थी। तो इधर सोलर प्लेटें कैसे लगेंगी, वो तो टूट जाएंगी। कई दफ़ा टूटी भी और लोगों का नुकसान भी होता है, और छत से गिर गई, स्टैंड ही टूट गया, पता चलता है स्टैंड टूट गया। और अगर स्टैंड मजबूत है तो उस पर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी यानी इतने तेज़ तूफान भी हैं कि लोगों की जो टीयर गार्डर की छतें हैं वो भी बरामदे वगैरह की छतें उड़ जाती हैं, हलाकतें हो जाती हैं। हाँ, तो हलाकतें भी हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो इस पे फिर हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी सोलर प्लेट मंगवाई जाए जो टूटे ना, अनब्रेकेबल सोलर प्लेट पे फिर काम शुरू किया। तो फिर ये है कि हम, क्योंकि सोलर कार का मैंने शायद पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था, तो जो लोग अपनी गाड़ियों को सोलर पे करना चाहते हैं, या वो लोग जो पोर्टेबल सोलर प्लेट करना चाहते हैं कि ट्रॉली के अंदर लगाया हुआ और इस तरीके से आप ले जाएं,
तो या वो लोग जो घर बनाते हैं छत पे जगह नहीं है तो दीवारों पे कैसे लगाएं, बाहर कोई लगाने नहीं देगा सड़क से। तो इसके लिए फिर हमने फ्लेक्सिबल सोलर प्लेट्स जो हैं उनके चाह रहे थे कि वो आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसकी जो है पहली खेप आ गई है और आज हम आपको दिखाते हैं कि ये सोलर प्लेट कैसे होती है। ये अनब्रेकेबल है, ये दीवारों पे भी चिपकाई जा सकती है, गाड़ी की छतों पे बोनट पे भी लगाई जा सकती है, ये यानी हर उस चीज़ पे लगाई जा सकती है जो खड़ी है। और अगर खड़ी नहीं है, लेटी हुई भी है, जैसे छत है तो आप छत के ऊपर भी लगा दें। तो एक तो ये वाटर प्रूफिंग करती है, दूसरा ये है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, यानी छत आपकी ठंडी हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे जो है वो एक केमिकल लगा हुआ है जो रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, लाइट को और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसका एक बायोफ्लॉग पे बहुत अच्छा हमने इफेक्ट देखा जो शायद किसी ने भी सोचा नहीं है। ये क्या है, हम लोग बायोफ्लॉग लगा रहे थे जो सोलर पे थे, तो प्लेटें लगाते थे, तो अब हम उसकी छत पे ये लगा देते हैं और उससे होता यह है कि जो शावरिंग हम कर रहे थे तो शावरिंग इसके ऊपर जब की गई सर्दियों में तो वहाँ से पानी का टेम्परेचर अप हो गया क्योंकि ये ब्लैक बॉडी रिएक्शन करती है, ये ब्लैक होती है इसकी सतह और इसकी सतह पे टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री चला जाता है। यानी जब आप धूप पे सोलर प्लेट कभी रखी हो तो आप ऊपर हाथ नहीं रख सकते, इतनी गर्म होती है। तो अगर शावर कोई करेगा पानी और इसके ऊपर से गिरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आएगा तो वो पूरी हीट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसका दूसरा फायदा ये है कि आपकी सोलर प्लेट की जो है पैनल की वो लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि अबव 70 या 80 डिग्री ये अपनी एफिशिएंसी खो देती हैं। तो जब शावरिंग हो रही होगी तो आप डेफिनेटली वो इसको कूल करती रहेगी, पानी कूल करेगा और वो पानी खुद गर्म हो जाएगा। जब वो खुद गर्म हो जाएगा तो वो पानी अंदर तालाब के अंदर गिरेगा और इस तरीके से आपको दिन में इतना गर्म पानी मिल जाएगा कि आप 28 से 30 डिग्री अपने टब का मेंटेन कर लेंगे। जब 28-30 डिग्री होगा तो शाम को ज़ाहिर है सूरज डूब गया तो वो पूरी ओवरनाइट जो है जितना पानी का जखीरा होता है एक टैंक में वो सारा जो है वो ओवरनाइट 4 से 5 डिग्री डिक्रीज होगा, अगले दिन फिर सूरज निकल आएगा और इस तरीके से आपका जो टैंक का टेम्परेचर है वो 24 से 34 के दरमियान रहेगा। अब 34 तक टेम्परेचर जो है इसका नॉर्मली मछलियों के लिए ठीक होता है और इसका एडवांटेज भी मिल गया कि पानी भी गर्म हो गया, बिजली भी मिल गई और आपकी जो है वो जो छत बनाई हुई थी आपने जो अक्सर लोग शेड बनाते हैं वो उसका पर्पस भी सर्व हो गया। तो आज हम आपको वो सोलर प्लेट दिखाएंगे। तो दूसरा कोई और सवाल है आपका? आपने तो मतलब बड़ा ब्रीफली बताया लेकिन मैं फिर भी दोबारा आपसे जो है वो क्वेश्चन करूंगा कि ये प्लेटें कहाँ पे लोग लगा सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जिनके 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला घर है, फ्लैटें बनी हुई हैं बड़ी बड़ी शहरों में, वो लोग किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? उनको सबसे बड़ा मसला है कि उनके पास जगह नहीं होती। हाँ, जैसे फ्लैट सिस्टम, जो फ्लैट सिस्टम है तो वहाँ वो किस तरह यूज कर सकते हैं? वहाँ पे वो जो टाइलें लगवाते हैं, बिल्कुल आप देखें कि वो टाइलों की जितनी कॉस्ट है उतनी ही तकरीबन प्लेट की कॉस्ट पड़ रही है। तो इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का केमिकल लगा हुआ है जो आप एक दफा चिपका दें तो ये उतर नहीं सकता। तो आप उसके गेट के ऊपर जो जगह है वहाँ पे कहीं और जगह है तो वहाँ पे आप इसको चिपका दें और जब चिपका देंगे तो ये अपनी एनर्जी जनरेशन शुरू कर देगी और दीवारें तो आपके पास हैं, फ्रंट भी है, तो वहाँ पे आप लगा के तो आप इससे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फ्लेक्सिबल सोलर है अगर इसके ऊपर कोई बंदा जाए वगैरह कोई टूट तो नहीं टूटेगा? नहीं, ये इसका कोई ऐसा सीन नहीं है, आप इसके ऊपर चल भी सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आप इसको क्लाशनकोफ से गोली मार दें और उसमें से सुराख हो जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज ये अनब्रेकेबल है और ये शेडों पे खास तौर पे डेयरी पोल्ट्री शेड, बायोफ्लॉग टैंक्स और घरों की छतें, घरों के फ्रंट, बिल्कुल वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ आल्दो कि हमारी कौम बड़ी
देर से अडॉप्ट करती है इसको, लेकिन क्योंकि इसमें बचत ही बचत है कि स्टैंड की भी बचत, ब्रेकेज भी कोई नहीं है, और आपकी फ्रंट पे जो टाइलें लगी हुई उसकी जगह पे ये लगा दें, वॉशेबल है, और तो ये मेरे ख्याल विद इन ए कपल ऑफ इयर्स ये हर घर की जरूरत होगी और हर फार्म की जरूरत होगी, और जो फार्म आप बनेंगे वो जो हम भी शेड बनाएंगे अब इसी स्टाइल से बनाएंगे कि उसमें हम बिजली का सोल्यूशन साथ देंगे, और इस तरीके से उनकी कॉस्ट जो शेड पे आती थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो हम ऊपर पॉलीथीन बिछाया करते थे और बाकी चीज़ वो बचत हो जाएगी। तो तरपाल जो हम तरपाल का भी मैं बता दूं कि हम वो तरपाल अब इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिकन हमें गिफ्ट करके गए हैं अफगानिस्तान में, तो वो पठान लोग अब उसको कंटेनरों में भर भर के पाकिस्तान भेज रहे हैं, जो खेमे वो थे उनके। तो क्योंकि हमारी कौम जो है वो गोरों को बड़ी पसंद करती है, तो गोरों के खेमे तो आपको पता है, तो फिर ये है कि हमारे तो वो बहुत मजबूत हैं, 10 साल उनकी वारंटी है उन खेमों की, बहुत मजबूत मटेरियल है, यानी वो फट नहीं सकता, जितने मर्जी तूफान आती है तो उसके ऊपर हम ये चिपकाएंगे, तो एक डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी, और ना आंधी तूफान का डर रहेगा, और ना गर्म होने का डर रहेगा, और ना कुछ और बिजली ना चोरों का डर, ना चोरों का डर, क्योंकि अच्छा ये चोरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक दफा चिपक जाए तो ये आसानी से उतर नहीं सकती, तो चोर अगर आएगा तो लगा ही रहेगा, ये उतरेगी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में ये इजी पोर्टेबल भी है। हाँ, ये आप ऐसे ही है जैसे, बल्कि अभी दिखाएंगे आपको, मैंने ये नीचे रखी हुई है और अभी आपको खोल के दिखाते हैं, बल्कि इस सिलसिले में हम एक रोज़ा वर्कशॉप भी कर रहे हैं, टेक्नीशियन डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आल्दो कि उसकी थोड़ी सी फीस होगी, लेकिन ये है कि हम ये सोलर प्लेटों को कनेक्शन करना, इसके साथ कौन सा इन्वर्टर लगेगा, इसके साथ कौन सा पीपीटी चार्जर किस कैपेसिटी का लगेगा, उनके कनेक्शन कैसे होंगे, और ये सारी चीज़ें उसमें सिखाएंगे। डॉक्टर साहब, इसकी बचत कितनी होगी? पैसों की भी बचत, लाइट की भी बचत, कितनी बचत होगी? ऑलरेडी आपने बताया भी कि काफ़ी बचत होगी स्टैंड वगैरह। देखें, सीधा सीधा एक तो ये है कि जो 2-3 इंच लीडी का लगाता था सोलर, तो उसके साथ सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए का स्टैंड लगा था, तो 1.5 लाख तो वही बच गया। तो दूसरा ये है कि ये 24 वोल्ट है, तो आपको शायद पता होगा कि अच्छा यहाँ पे 2 नंबरी बड़ी है ना, मसला ये है कि आपको इंटरनेट पे भी मोटरें मिलेंगी जी 12 वोल्ट हैं और वो जनाब 100 फुट से उठा रही हैं पानी, और जब आप खरीद लेते हैं तो पता चलता जी पानी नहीं उठाया, तो पीछे वारंटी नहीं होती, वो आपके गले पड़ जाती है। अब ये याद रखिएगा कि 100 फुट से अगर आपने पानी उठाना है तो कम से कम 24 वोल्ट की प्लेटें लगेंगी, और मोटर भी 24 वोल्ट की होगी तो उठा पाएगी। अब चाइना बेईमानी नहीं कर रहा, मसला ये हमारे लोग बेईमान हैं, वो 4 यानी देखें तार अगर वो भेज रहे हैं एक मोटर के साथ 30 फुट की, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो 100 फुट से पानी उठा ले? उन्होंने तार भेजी ही उतनी है जितनी उसने गहराई में जाना है, तो 30 फुट तक तो 12 वोल्ट की मोटर उठा लेती है, उससे ज्यादा अगर है तो फिर आपको 24 वोल्ट चाहिए, और उससे ज्यादा है तो फिर आपको 36 और 48 वोल्ट की मोटरें चाहिए होती हैं जो डीप वेल होते हैं, उनमें से पानी उठाने के लिए। लेकिन ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इंटरनेट पे लिखा होता है, यूट्यूब पे लिखा होता है जनाब ये 100 फुट से पानी उठा लेगी, ये 70 फुट से उठा लेगी, और तार साथ 30 फुट दे रहे होते हैं। तो 30 फुट तार का मकसद ये है कि पीछे से उन्होंने उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भेजी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 फुट तार अंदर जाएगी, 5-6 फुट बाहर भी रखनी है, तो वो इससे ज़्यादा पानी उठा ही नहीं सकती, और उन्होंने बेईमानी नहीं की, आपके अपने बेईमानी करते हैं। बिल्कुल, जो स्पेसिफिकेशन एक लिख लेते हैं लेकिन असल में वो मशीन है ही नहीं, क्योंकि वो डिलीवर करते हैं ऑनलाइन, जब ऑनलाइन आप चीज़ ले लेते हैं तो उसकी वापसी कोई नहीं है, वहाँ पे भी नहीं कहते, लिखा होता है जी हमारी वारंटी है, बाद में तो कोई उसका कहता नहीं जी ये तो आपने ये कर दिया, इसमें अब मट्टी चलेगी, हम क्या करें, ये हो गया जी, इसमें रेत आ गई है जी। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी इस वक्त कॉमन है, तो बेहतर ये है कि यूट्यूब से जो है वो ज़रा वेरीफाई करके तो खरीदा करें। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद जो है जो हमारे पास फ्लेक्सिबल प्लेटें आई हैं, सोलर आई हैं, और उनकी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, वो आप ये दिखा दें थोड़ा सा, मैं इसको दिखा देता हूँ। हाँ,
रखी हुई है, आपके लिए रखी हुई है। तो ये 2 प्लेटें हमने फोल्ड की हुई हैं। तो आप ये देख लें कि ये मस्जिद की सफ नहीं है, ये प्लेटें हैं। और ये इसका जो है वो स्टिकर है जो चिपकने वाला, ये जब आप लगाएंगे तो इसको उतार देंगे और उसके बाद जो है वो आप इसको चिपका देंगे, ऐसे ही जैसे स्टिकर होता है कि कागज़ लगा होता है, ये कागज़ वो है। और इसके अंदर जो है वो प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं इस वक्त। इनकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है और इनकी लंबाई जो है वो 18 फुट है। तो ये आप देखें, बस इतना ही रहने, मैं ज़रा इसको करना खोल के दिखाना है मकसद। तो ये देखें, ये आप ऐसे करें, ऐसे करें, ये एक मजबूत किस्म का आपका समझें कारपेट भी है। तो आप बेशक जहाँ मर्जी लगाएं, तो ये ना टूटने वाला, ना ख़राब होने वाला, और कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है कि जो डिसएडवांटेज हो इसका। और इसके ऊपर आप बेशक चल सकते हैं। यानी अगर ये घरों के फर्श पे भी लगाना चाहे लग सकता है, लेकिन वहाँ क्योंकि लाइट नहीं पहुँचती तो इसलिए जनरेशन नहीं होगी। अदरवाइज ये बहुत अच्छा मैट है। और इसका जो है वो छत पे पॉसिबल है, छत पे तो है ना, मैं कह रहा हूँ छत पे तो है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हम पाकिस्तान में लाने के में कामयाब हो गए। तो ये देखें, इसके बैक साइड पे इसका कैमरा जो है, हाँ कैमरा, ये देखें इसके साथ जो है, मैं आपको थोड़ा सा मैंने इसका नंगा किया हुआ है। तो आप कोई चीज़ें मैं चिपका के दिखाऊं, ठहरें, ये कागज़ मैं लेता हूँ, आप छोड़े, मैं दिखाता हूँ इनको कि ये कैसे चिपकता है। ये देखें, ये चिपक गया और ये उतारा। ये थोड़ा सा मैंने कोई 1 मिलीमीटर नंगा रखा हुआ है ताकि आपको दिखा सकें। ये देखें, तो ये जब पूरा चिपक जाएगा तो ये बहुत मजबूती से चिपकता है। और इसकी प्राइस भी आम सोलर प्लेटों से कम है। यानी जो आप सॉलिड लेके आते हैं उससे ये फ्लेक्सिबल की कीमत भी हम इंशाल्लाह कम रखेंगे। तो इस वक्त मार्केट में जो है वो तकरीबन 50 रुपये पर वाट सेल कर रहे हैं। तो हम उससे कम रखेंगे ये प्राइस, क्योंकि हमारा मकसद जो है लोगों को फैसिलिटेट करना है। एक नई चीज़ है तो हम चाहें तो इसको रेट ज़्यादा रख सकते हैं उससे, लेकिन हम इसको कम रखेंगे। अब बाकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम आउट ऑफ द रूम जाएंगे जहाँ पे धूप होगी और वहाँ पे आपको इसको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।